बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग में एक शब्द आया है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेतस्य सैन्य सैन्य तथैव सेवितो वायु न्या यथा हंति साधकम। अर्थात जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, उसी तरह प्राणायाम अर्थात वायु का अभ्यास कर बस में करना भी क्रिया आता है। धीरे धीरे प्रकांतर होने से यह अभ्यासी को मार डालता है। जिस प्रकार अगर जल्दी से आप अपन हाथी, बाघ, सिंह को नियंत्रण में करना चाहेंगे तो वह आपको मार ही देगा, जरा सा भी भूल चूक हुआ। उसी प्रकार प्राणायाम करने के क्रिया में अगर जरा सा भूल चूक हुआ तो क्या होगा, आपका वही प्राणायाम जो है वायु आपको मार ही देगा। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, अर्थात मन पर नियंत्रण, अभ्यास और वैराग से धीरे धीरे। एक पूरा अचानक जो विषया आसक्त है, कामी है, लोभी, लंपट, लालची है, अहंकारी है, मन के वह बस में है, तो उसको धीरे धीरे वह मन पर नियंत्रण कर पाएगा। अचानक नहीं, अचानक जो है कहेगा तो पागल की स्थिति में चला जाएगा। आप कहिएगा उसको एक सेल घर में बंद कर दिया जाए, उसका विषय अपने शांत हो जाएगा, वो तो पागल की स्थिति में चला जाएगा। उससे सद्बुद्धि थोड़ी उसको जागृति हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। उसको धीरे धीरे अभ्यास से, वैराग से, सत्संग भजन में जाने से, सुसंगति से, सद्गुरु के कृपा से उसका धीरे धीरे जो है उसको दुर्बुद्धि छीन होते जाएगा और सद्बुद्धि की तरफ बढ़ेगा। एक संत वाणी में एक शब्द आया है, उसको सुन लिया जाए। कामः समुद्र माँ विवेश, काम सागर की भांति अतृप्त है। इसका ज्यों ज्यों पूर्ति करते जाएंगे त्यों त्यों उसमें कोलाहल होते चला जाएगा। काम की आपूर्ति कदापि नहीं होता है। यह तृष्णा, काम वासना, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, लेकिन यह सदैव तरुण रहेगा, तृप्ति उसके नहीं होगा। आप ज्ञान, आत्मज्ञान को जगा करके ही वह धीरे धीरे संतोष से, त्याग शक्ति को बढ़ा करके ही जो है आप मूल ज्ञान जब आत्मा में जब उत्पन्न होने लगेगा, आत्मज्ञान इसको कहते हैं। विवेकता अगर जागृत हो जाएगी सुसंगति के प्रभाव से, सत्संग और सद्गुरु की कृपा से, तभी वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। विषय रूपी दुख में वो दुख और सुख उसको समझने लगेगा। विषय का जो है छल कपट, विषय का जो है उस कीड़ा उसके समझ में आ जाएगा। मैं इसे कहता है, बिनु संतोषन काम न साही, अकाम यछत सुख सपनों नाही। जब तक कि कामना का नाश नहीं हो जाए तब तक सुखी नहीं हो जाए। जब तक जो है, और कामना का नाश संतोष से होता है। जब संतोष हो जाएगा तभी कामना का नाश हो जाएगा, और कामना का नाश होगा तभी सुखी होगा। और जब तक कि संतोष नहीं है तो कामना जब तक है तब तक आप दुख में हैं। एक किसान जो है मरणासन पर जा रहे थे,
अर्थात तो मर रहा था। उसका बेटा पुतहू, सगा संबंधी, समाज, परिवार, पड़ोसी इत्यादि घेर के रखा था। तो वह क्या कहता है कि उसका जो है ध्यान, नज़र, दृष्टि वह द्वार पर चला गया जिसमें कि उस पर वहाँ बछड़ा था, जुड़ा हुआ गाय का बच्चा, बछड़ा। तो बछड़ा ने क्या देखा कि झाड़ू चिबा रहा है। अब देखिए इसकी मरने के समय में भी इसकी देखिए कितनी आसक्ति है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं दुखों का 3 कारण, आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। तो आसक्ति इसकी देखिए कितनी है कि वह तुतलाहट आवाज़ में, अब जो श्वास उसका टूट रहा है तो तुतलाते हुए आवाज़ में बोलता है, टूटे हुए शब्दों में, अरे बो 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 छो छो छो। इतना कहते थे जो है उसका शब्द अस्थिर हो गया, शब्द निकलना बंद हो गया, मुखारबिंद से शब्द निकलना बंद हो गया, बोली मतलब रुक गया। तो अर्थ लगाया उसका बेटा पुतहू ने, क्या 3-4 ठो बेटा था, उसका पुतहू, पोता पोती इत्यादि भरा पड़ा था। तो बेटा पुतहू ने अर्थ लगाता है, बो बो मना बक्सा, झो झो मना झाड़ी। बाबू जवानी का कमाई जो है ना बक्सा में, सोना चांदी का जो है ना सिक्का जमा करके बक्सा में झाड़ी में छिपा कर रखा होगा, इसीलिए वो अभी मरने के समय में बताना चाह रहा था, लेकिन तब तक बेचारा का बोली रुक गया। ऐसा कीजिए ना, पुतहू कहती है जो है कि ऐसा कीजिए ना, आप बढ़िया वैद्य से डॉक्टर वैद्य को बुला कर लाइए ना, जितना खर्च होगा क्या होगा, लेकिन जो है अगर यदि वह धन जो है छिपा हुआ धन जो छिपा के रखे हैं जवानी में अगर बता देगा तो फिर जो है माले माल कत्ता धनवान हो जाएगा, कत्ता जो है ना 10-20 बीघा और ज़मीन खरीद लेंगे। कहाँ तुम ठीक बोलती हो, सब ने हाँ हाँ डिटो मार दिया, कहा ठीक है तुम बोलती हो, ठीक है लाते हैं। बस जो है ना वैद्य को बुला के लाया, वैद्य ने दिया कोरामीन मकर दुहाई दिया खाने के लिए, मुंह पर चखा। तो जो बोला कि जो है जिंदा नहीं होगा लेकिन जो है कुछ देर जो है क्षण बात कर सकता है। कल का हाँ उसी के लिए, कल इसके लिए 5,000 रुपया खर्च होगा। कल के ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जो है वैद्य को लेकर के आए, तो वैद्य जी ने जो है मुँह पर जो है जिहा पर मकर ध्वज चटाया। तो जो है जब बोली बंद होता तो उसको गर्मी शक्ति से, उसके गर्मी शक्ति से उसको बोली अज्ञान करते, अरे तुम लोग देखते क्या हो रहे, बो बो मने बछड़ा ने झाड़ू खा रहा है। इतना बोलते हुए सबसे बेटा पुतहू ने कहा, मरने के समय में भी बुढ़वा को जो है ना चैन नहीं है, क्या जरूरी है आपको जो है डांटने लगा। सब बेटा पुतहू मिलकर के कहा, मरने के समय में भी तो आप पागले रह गए, सब दिन पागलपंथी रह गया। उतना हम 10 बीघा जमीन होने के बेटा पुतहू 10 बीघा जमीन कमा के बनाने के बाद भी उसको पागल करने लगेगा और जो है बुड़बक बनाने लगा, कहने लगा एकदम मूर्खा आप हैं, आपको मरने के समय में जो है क्या जरूरी है वो बछड़ा झाड़ू 5,000 टका खर्चा करवा दिया, मरने के समय में भी बुढ़वा भी बर्बादी करके जाता है। वह सुनने लगा, बोली डूब गया। जो है मरने के समय उसको कितना झाड़ू से 2 पैसा झाड़ू का जो है उसको कितना आसक्ति हो गया कि बछड़ा ने झाड़ू खा रहा है। बो बो मने बछड़ा, झो झो मने झाड़ू, मैंने बछड़ा ने झाड़ू खा रहा है। मैंने कहा कि आपको इतने छोटा बात बोलने के लिए जो है ना 5,000 रुपया खर्च करवा दिया, आप मरने चुपचाप मरिए। डांट करके बेटा पुतहू ने कहा, बेचारा उदास और निराश हो गया। तब उसको लगा कि हयो जितना भी हम इतना कमाए हुए कोई फायदा नहीं होगा, छर आंसू बहाने लगा। वह पिता के मरने के समय में भी कठोर वाणी से उसका बेटा पुतहू पोता इत्यादि ने कठोर वाणी से उसका जो है तिरस्कार किया, अपमान किया। वह पश्चाताप की और छाती पीट कर करके आंसू छर बहने लगा और प्राण निकल गया। तब उस समय वो सोचने लगा, क्या सोच रहा था, जिस समय बेटा पुतहू कह रहा था का इतना समय बेकार में चला गया। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज के यहाँ है, क्या सोवते गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे। उसको आत्मा में ही आवाज आने लगा, अंत काल संगी न होगा,
संग न चल कऊ तेरे रे। यह धन धाम कुटुम कबीला सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर हेरे न कोई दुख तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जानियो भयो काल के चेरे रे। दृढ़ परितीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे रे। या विधि भव फंदाव कटि जई हैं कहत मही हित तेरे रे। क्या सुबत गफलत की मारी जाग जाग मन मोरे रे। अंत काल संगी न होगा संग ना चल कऊ तेरे रे। सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। अतः तब उसके सब दिल में जो है आवाज़ आया कि है जो है बिना गफलत में जो है छल कपट परपंच इतना परिश्रम कर करके अपने कीमती आयु को हमने गंवा दिया इस सभी परिवार के सुख के लिए। लेकिन अंत काल में ये भी जो है फटकार लगा के कठोर शब्द कह करके हमारा अपमान कर रहा है। यह धनराम कुटुंब कबीला यह स्वार्थ का सब चेहरा है, सब स्वार्थ के ही साथ अपने अपने सुख के खातिर आपका कोई दुख नहीं हरने वाला है। तन मन सुख है ना, जो तन और मन जो है सुख ये आपका नहीं है, आत्म सुख नहीं, आत्मा का जीवात्मा का सुख ही आपका अपना सुख है। तो जीवात्मा का सुख होगा कहाँ? परमात्मा में मिलने के बाद ना। ये लौकिक चीज से अलौकिक चीज थोड़ी थोड़ी वो सूक्ष्म जीव है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है। अतः जीवात्मा को परमात्मा जब मिल जाए तो वह परम सुख हो जाएगा, मिल जाएगा। तू तन मन सुख को निज को जानियो कभयो काल के चेरे। जो है अपना सुख ये छलमंगुर सुख को अपना जान कर के काल के फेर में फंस जाते हो, यमराज के फेर में। तो जो है क्या इसलिए कहते हैं गुरु महाराज कर दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से कर सत्संग सवेरे रे। रोज सत्संग करें आपको सदगुरु के शरण में जाएं, सेवा करें। तब क्या यही विधि भव फंदा कट जई हैं कहत मही हित तेरे रे। स्वामी महर्षि मही प्रमदास जी महाराज कहते हैं इसी विधि से तुम्हारा यह भव रूपी ये संसार रूपी फंदा, फंदा क्या है? ये आवागमन का चक्कर, मायावधे जीव 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना, उल्टा टेंगरी लटकना, गर्भ कुंड में मलमूत्र बीच के कुंड में, यही चक्कर, इसी को कहता है माया का चक्कर। और विषय में आसक्ति, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा काम मत्सर, ये सभी जो है ये सब क्या हुआ है? दुखों का ये महापंख है, दलदल है। इसमें फंस करके जीवात्मा अनादिकाल से ही कष्ट उठा रहा है। इसकी मुक्ति के लिए अर्थात इसी को मुक्त करने के लिए गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसके लिए कहते हैं कि समय बहुत कीमती है। समय को आप क्या करें, इस पर समय को क्या करना चाहिए? सही सदुपयोग करें। यह जो है तन धारण करने का ईश्वर की कृपा से, बड़ी असीम कृपा से प्राप्त हुआ है। इसको मोक्ष का साधन धाम है। अतः मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ही युक्ति सीखना चाहिए। तो युक्ति कहाँ से मिलेगा? सतगुरु के शरण में जाएगा तभी मिलेगा। अतः हमारे गुरु महाराज दूसरी वाणी माया है, इस समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है, बीत रहा है। क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जेहु कामन अंत न आवई।
दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नशावै। क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जब काम अंत न आवै। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सोवै। गुरु गुरु जप नाम गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद नख मनि सन मुख लखोवै। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर कर, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावै। नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै, क्षण क्षण पल पल समय सिरावै। नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। यहाँ विधि ध्यान धरी, यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करि करि, श्याम नाम सार धुन गुरु पर खावै। गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रदो अनुपमहि, यही विधि गुरु भजि मोक्ष पावै। नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै, क्षण क्षण पल पल समय सिरावै। सदगुरु महाराज की यह अमृत वाणी सही ज्ञान से आपको गुरु महाराज ने अवगत करा रहे हैं। हे भाई, तुम जो उम्र जो आयु खत्म होते जा रहा है, क्षण क्षण में बीत रहा है, फिर यह नर्तन नहीं मिलेगा। यही आयु में और इसी प्रबल तन से ही ज्ञान प्राप्ति कर और ये जीवात्मा का मुक्ति के लिए युक्ति प्राप्त कर। इसके लिए सदगुरु के शरण में जा, सत्संग भजन में जा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कहा है रामायण तुलसीदास लिखा है कि बारी मथई बरु होत घृतो, सिकता ते बरु तेल, अब बिनु हरि भजन न भव तरी हैं, यह सिद्धांत अपील। पानी मथने से घी हो सकता है, होता तो नहीं है। बालू मथने से तेल होता नहीं है, हो सकता है, लेकिन बिना हरि का भजन किए हुए भवसागर पार नहीं हो सकता है। भवसागर को पार या जीवात्मा को परम आत्मा प्राप्ति करने के लिए सदगुरु ही युक्ति बताएंगे। उन्हीं के शरण में जाना अति अनिवार्य है। सर्वोत्कृष्ट सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इससे बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं हो सकता है। अतः अनादिकाल से हमारे संत महात्मा आदि बुद्धि ज्ञानियों ने ध्यानियों ने कहा कि जीते जी ही ईश्वर प्राप्ति कर लो, फिर अवसर नहीं मिलेगा। सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की, सदगुरु नमः। अब आरती की जाएगी। और संग सत गुरु की कीजिए, अंतर जुत हो तल खलीजी, पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजी, गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजिए, अक्षत नभ तारे मुक्ता, पोहप माल हार गुईजी, श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप शवछी, झलक झांझ मन मीन मंजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी, सर्व सुगंध उड़ी चले
आकाश मधुकर कमल केली धुनि दीजी निर्मल ज्योत रत घट माही देखत दृष्टि दोष सब चीज धर धार अमृत वही वै सन्मत द्वार यमर रस बीजी पी पी हो सुरत मतवली चढ़ी चढ़ी उमगी मीर सरी कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखिला गलगी छिन छिन सूरत आधार पर राखे गुरु प्रसादय गम रस पीजी दमकत कड़क कड़क गुरु धामा उल्टी लल तुलसी तन गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए चमके बिंदु सूक्ष्म यति उजल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजी जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजी शब्द सूरतयाभ्यास सरल तर करी करी सारा शब्द गही लीजी ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजी भव खंडन यारति यह निरमय करी में ही अमृत रस पीजी आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सर मुख दीजिए। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः। सद्गुरु नमः।